रात में लगभग 12 बजे एक बिस्तर में भैया और भाभी सोए हुए थे कि तभी अचानक से बिस्तर हिलने लगता है। तो बराबर में सोया हुआ उसका देवर देखने लगता है। देखते देखते उसको ऐसा लगा कि शायद इस बिस्तर में कुछ ना कुछ गलत कार्य किया जा रहा है। तभी वो जानने की कोशिश करने लगता है और पास जाकर देखता है कि भैया और भाभी अपने प्रोग्राम में लगे हुए हैं। उनको ये पता नहीं लगा कि उसका देवर जस्ट बराबर में बैठकर उनको देख रहा है। देवर की उम्र महज 17 साल होती है। 17 साल का देवर बहुत चालाक और चतुर किस्म का इंसान था। जैसे कि कहते हैं ना कि कुछ लड़के उम्र से पहले बड़े हो जाते हैं, उसी प्रकार का देवर था। जब कुछ समय गुजर गया तब उस देवर ने देखा कि भाभी के साथ भैया नहीं बल्कि कोई और पड़ोस में रहने वाला लड़का उनके साथ बिस्तर में है। ये देखने के बाद उस लड़के के मन में भाभी के प्रति बहुत ही गलत प्रकार के ख्याल आ जाते हैं और वो अपनी भाभी के साथ ही संबंध बनाने के बारे में सोचने लगता है। वो ये सोचने लगता है कि जब भाभी किसी और के साथ में संबंध बना सकती है, किसी और से मिल सकती है, तो मुझसे भी मिल सकती है, मेरे साथ भी संबंध बना सकती है। और होता भी ऐसा ही है। भाभी उस देवर के साथ भी संबंध बनाती है। एक रात उसे अपने साथ सुला लेती है और देवर अपनी भाभी के साथ ही संबंध बना लेता है। पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब कहानी विस्तार से। इस कहानी की शुरुआत होती है हापुड़ से। हापुड़ में रहने वाले एक इंसान जिसका नाम बाबू राम था। बाबू राम के घर में शादी थी और शादी में सभी मेहमान इकट्ठे हुए थे। शादी उनके लड़के राम प्रताप की थी और शादी पड़ोस के ही मेरठ जिले से तय हुई थी। अब शादी का घर था तो बहुत सारे मेहमान आए हुए थे, इसलिए उन सब का बिस्तर बाबू राम ने छत पर ही कर दिया था। सब लोग छत पर सो रहे थे कि रात के 12 बजे ये लड़का देखता है कि उसकी भाभी के बिस्तर से खुसर फुसर की आवाजें आ रही हैं और थोड़ी देर में बिस्तर भी हिलने लगता है। इसे देखकर लड़के के मन में ये जानने की उत्सुकता जागी कि आखिर भाभी और भैया कर क्या रहे हैं, क्योंकि उसको ये लग रहा था कि इस बिस्तर में भैया और भाभी हैं, लेकिन उस बिस्तर में भैया नहीं, उनकी जगह पड़ोस में रहने वाला एक और लड़का जिसकी उम्र 25 साल थी, वो उसकी भाभी के साथ संबंध बना रहा था। और ये सब वो लड़का अपनी आंखों से अपनी भाभी को करते हुए देख लेता है। ये सब देखने के बाद उसके मन में अब यही उत्सुकता जाग गई कि भाभी को अब अपने अंडर में लेना है, कैसे भी करके भाभी के साथ संबंध बनाने हैं। क्योंकि भाभी देखने में इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि कोई भी उन्हें देख ले तो उनके लिए अपने मन में ख्याल रखने लगे। लंबी चौड़ी, देखने में बहुत आकर्षक बदन, बहुत अच्छा था कि कोई भी उन्हें देखता तो उनके प्रति अपने मन में ख्याल ले आता। लेकिन इस प्लान को किया कैसे जाता, भाभी के साथ में संबंध कैसे बनाए जाते, इसके बारे में उसके पास कोई आइडिया नहीं था, कोई प्लान नहीं था। जब शादी वाला दिन आया तो भाभी अपने बड़े देवर जिसकी शादी थी उससे हंसी मजाक करने लगी और कहने लगी, क्या तू सुहागरात ठीक से मना लेगा, क्या तू अपनी बहू को खुश रख लेगा। इस तरह की बातें हंसी मजाक में चल रही थीं। तभी छोटा वाला देवर मुस्कुराने लगा और ये देखकर भाभी बोली, ये देखो जरा से है नहीं और इनको हंसी आ रही है। वो लड़का अपनी भाभी की बात पर कुछ नहीं बोला, चुपचाप मुस्कुराते हुए गर्दन झुका ली। उसके बाद जब रात हुई तो बिस्तर कम पड़ गया। देवर अपनी भाभी के पास ही जाकर लेटने को कहने लगा। भाभी ने भी सोचा छोटा है, इसको सुला लेती हूँ, क्योंकि अधिकतर होता ही ऐसा है, बड़ी महिलाएं छोटा बच्चा समझकर उसे अपने पास लिटा ही लेती हैं। इसी प्रकार भाभी ने भी उसको अपने पास लिटा लिया। कुछ देर तो वो लेटा रहा और उसके मन में उसी प्रकार के ख्यालातों को लाता रहा। जब लगभग रात के 12 बजे के आसपास का समय हुआ तो भाभी सो चुकी थी। भाभी के सोने के बाद वो लड़का भाभी को इधर उधर टच करने लगता है। धीरे धीरे उसने भाभी के कपड़ों को ऊपर करना शुरू कर दिया। भाभी भी इस चीज को जान चुकी थी, भाभी जाग चुकी थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। भाभी ने भी सहमति जता दी, लेकिन वो इस तरह से कर रही थी जैसे कि वो सो रही है। उसको कुछ भी नहीं पता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। और ये लड़का अपनी के साथ धीरे धीरे करके उसके कपड़े उतार देता है और उसके साथ संबंध स्थापित करने लगता है।
रात में कम से कम 3 से 4 बार ये अपनी पति के साथ संबंध बनाता है और संबंध बनाने के बाद जब थक जाता है तो वहीं सो जाता है। भाभी भी इस चीज को लेकर अनजान बनी हुई थी। वो ऐसे दिखा रही थी जैसे कि वो नींद में है और नींद में ही उसके साथ किसी ने संबंध बनाए हैं। अब लड़के के मन की हसरत पूरी हो चुकी थी। वो मन ही मन बहुत खुश था क्योंकि जो भी चाहता था वो उसको मिल चुका था। लेकिन इस प्रकार के ख्यालात और इस प्रकार की आग जिसके दिल में लग जाए, उसको इस प्रकार का चस्का लग जाए, वो अपने इस चस्के से पीछे नहीं हट सकता। अब इसी प्रकार 3 से 4 दिन के बाद ये लड़का फिर से अपनी भाभी से मिलने को तड़प उठता है, लेकिन वो अपनी भाभी से कह तो सकता नहीं क्योंकि उसको भी ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी भाभी के सोते समय संबंध स्थापित किए हैं और अगर वो अपनी भाभी से कोई बात करेगा तो फिर हो सकता है भाभी इस बात के लिए कोई तांडव कर दे, क्लेश कर दे, या फिर हो सकता है उसके माता पिता को बता दे, जिसकी वजह से बहुत बदनामी हो सकती है और इज्जत खराब हो सकती है। इसी डर की वजह से वो अपनी भाभी से कुछ नहीं कहता है। लेकिन जब भाभी सोने को जाती है तो भाभी के कमरे के पास पहुंच जाता है और भाभी से कहने लगता है कि भाभी, मुझे नींद नहीं आ रही है, क्या मैं आपके पास लेट जाऊं? भाभी को भी पता था कि आखिर ये क्या करने वाला है और ये रात में क्या हरकत करेगा। भाभी भी कुछ नहीं कहती है और कहती है, आ जाओ मेरे पास आकर लेट जाओ। लड़के को मौका मिल गया, सिग्नल मिल गया और तुरंत वो भाभी के बगल में जाकर लेट जाता है और रात में फिर से वही कार्यक्रम शुरू कर देता है और जब थक जाता है तो फिर वहां से चला आता है। यही सब करते करते उसको काफी समय गुजर गया तो उसने सोचा क्यों ना किसी दिन भाभी से इस बारे में बात कर ली जाए और भाभी को भी वो सब बता दिया जाए जो मैं भाभी के साथ इतने समय से करता आ रहा। अब एक दिन उसने अपनी भाभी को पूरी बात साफ साफ बता दी और कहने लगा कि भाभी, मैंने आपके साथ इस तरह से बहुत बार संबंध बनाए हैं, क्या आपको सोते हुए इस बारे में कुछ भी पता नहीं चला? उसकी भाभी कहने लगी, तुम बड़े बदतमीज हो, मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम मेरे साथ इस तरह की हरकत करोगे। मैं तो जानती भी नहीं थी, मैं तो तुम्हें बच्चा समझकर अपने पास सुला लेती थी, लेकिन मुझे क्या पता था तुम मेरे साथ ही इतनी गंदी हरकत कर दोगे। इतना सुनते ही वो लड़का कहने लगा, भाभी, मैं आपकी सारी हरकतें और सारी करतूतें जानता हूँ, मुझे सब पता है। आपका पड़ोस में रहने वाले विवेक के साथ चक्कर चल रहा है और उससे मिलती भी हो। मैंने आपको अपनी आंखों से उसके साथ संबंध बनाते हुए देखा है, तो आप मुझसे ये शराफत का ड्रामा ना ही करें तो बेहतर होगा और जैसा जो कुछ चल रहा है वैसा ही चलने दें। वो आपके लिए भी अच्छा होगा और मेरे लिए भी अच्छा होगा। भैया घर पर नहीं रहते हैं, लगभग 3 साल से वो घर पर नहीं आए थे। भाभी को भी किसी न किसी की तलाश थी जो उसकी जरूरतें पूरी कर सके। पहले वो बाहर से किसी लड़के को बुलाया करती थी, लेकिन अब उसकी जरूरत के लिए उसको घर में ही एक लड़का मिल चुका था, तो इसलिए भाभी भी इस बात से कुछ नहीं कहती है और वो भी एग्री हो जाती है। अब ये दोनों लोग मिलकर रात में पूरी रात हवस का गंदा खेल खेला करते, लेकिन इस प्रकार का खेल ज़्यादा दिनों तक नहीं चलता है। कितना भी इसको छुपाने की कोशिश कर लो, कितना भी कोई छुपा ले, कहीं ना कहीं राज ये पोल खुल ही जाती है। अब एक दिन ऐसा ही होता है, ये दोनों लोग संबंध बना रहे थे और बराबर वाले कमरे में सो रहे थे। माता पिता की आंख खुल जाती हैं और दोनों के दोनों आकर इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। जब इसके पिता इन दोनों को पकड़ लेते हैं तो वो कहने लगते हैं कि इस तरह की हरकत आप लोगों को शोभा नहीं देती हैं, आप रिश्ते में भावी लगती हैं और ये आपका देवर है। वो अपने बेटे को भी डांटते हैं, लेकिन कहते हैं ना, जिसको ये लत लग जाती है वो इस लत को कैसे छोड़ सकता है। कुछ दिन तो ये लोग शांति से रहते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद इन दोनों लोगों के दिल में वही सब आने लगता है और ये फिर से मिलने का प्लान करने लगते हैं। लेकिन इस बार ये घर में ना मिलकर एक होटल में मिलने जाते हैं और जब ये लोग होटल में मिलने जाते हैं तो होटल में जाने के बाद पूरे दिन रुकते हैं, पूरे दिन उसी होटल के रूम में संबंध बनाते हैं। अब इसी तरह इन लोगों का लगातार होटल में आना जाना हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि एक दिन अचानक से होटल के कमरे में रेड पड़ जाती है और रेड पड़ने के बाद इन दोनों लोगों को पकड़ लिया जाता है और घर से इनके माता पिता को जब बुलाया जाता है। जब ये पूरा का पूरा मामला खुलता है तो पिता और माता अपने बेटे से कहते हैं
कि हमने तुझे इतना समझाया था, उसके बाद भी तू इस तरह की हरकतों पर उतारू है। वहां पर मीडिया आ जाती है, मीडिया के सामने ये सारी की सारी बातें खुल जाती हैं। मामला पुलिस के पास तक पहुंच चुका था। अब ये मामला काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो इस मामले को संभालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लड़के के पिता भी सोचते हैं कि किसी भी तरह से घर की बदनामी को बचाया जा सके, तो पुलिस से किसी भी तरह से हाथ पैर जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं, खुशामद करके अपने बेटे और बहू को अपने घर लेकर आते हैं। लेकिन अब ये पिता भी समझ चुके थे कि ये लड़का नहीं मानेगा और ये औरत भी नहीं मानेगी, इसलिए वो पूरी बात अपने दूसरे बेटे को बता देते हैं। और जब बेटा इस बात को सुनता है तो वो अपना काम छोड़कर अपने घर आता है और अपनी पत्नी को काफ़ी समझाता है और कहता है कि इस प्रकार की हरकतें तुमने मेरे छोटे भाई के साथ कर ली, तुम्हें शर्म नहीं आई, वो तुम्हारे बच्चे के जैसा है। जब ये बात पति के सामने आ गई तो भाभी भी काफ़ी शर्मिंदा होती है और भैया के सामने गिरकर उनसे माफ़ी मांगने लगती है। मगर भैया भी अपना परिवार खराब नहीं करना चाहता था। उन्होंने भी सोचा कि चलो पहली गलती है, अपनी बीवी को माफ़ कर देता हूँ। लेकिन भाई ये नहीं जानता था कि उसकी पत्नी पड़ोस में रहने वाले एक और लड़के के साथ भी संबंध बना चुकी है। फिर वो अपनी पत्नी को लेकर अपने साथ शहर में चला जाता है और इधर ये लड़का अपने घर में अपने माता पिता के साथ रहने लगता है। दोस्तों, इस कहानी में कोई संगीन अपराध तो नहीं हुआ, लेकिन इस कहानी में मेन गलती किसकी थी, मेन गलती आप किसकी मानते हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाले बटन को ऑल पर सेट करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।